हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज मिसिंग यू एंड व्हाई। कौन है वो पर्सन जो आपको मिस कर रहा है और क्यों कर रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे उसके ट्रेड एंड साइन की, कौन है वो पर्सन, उसके ट्रेड एंड साइन क्या है। फिर हम रीजन जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्यों आपको मिस कर रहा है। एंड रिगार्ड टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करें, और जो चीजें आपसे मैच नहीं करती हैं प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। सो ये जर्नल रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी। हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स एंड फाइनल नहीं होगा। और इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन या कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट पर्सनल रीडिंग अपनी डिटेल के साथ बुक कराएं और उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिए। अगर आपको मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है और अपनी सिचुएशन के हिसाब से ही आप मैच करिएगा। ओके, तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन है वो पर्सन जो आपको मिस करता है, उसकी ट्रेड एंड साइन क्या है। रीडिंग को क्लेम जरूर कर लें, लाइक कर लें, जिससे कि ये रीडिंग आपकी एनर्जी को एक्सचेंज कर ले। ओके, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को मिस करते हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड आया है नाइट ऑफ वैंड्स का। ओके, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। पेज ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। फायर साइन, एयर, फायर साइन और अर्थ साइन आया है। माइनर अरकाना आए हैं, नाइट की और एसिस की एनर्जी है। कौन है वो पर्सन जो मेरे व्यूअर्स को मिस करता है। ओके, एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है, जो भी पर्सन है ये आपकी लाइफ में इन एंड आउट रहता है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रहता है और आना जाना लगा के रखता है। इंटीमेसी, अट्रैक्शन, पैशनेट लेवल पे ये ज्यादा आपसे अर्ज महसूस करता है, नीड महसूस करता है और आपसे अट्रैक्शन लेवल पे इसका बॉन्ड आपके साथ ज्यादा है, ना कि इमोशनल मुझे दिख रहा है। ओके, थ्री ऑफ वैंड्स का भी कार्ड आया है। ओके, तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी भी यहाँ आ रही है। और बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एयर साइन, सॉरी, अर्थ साइन एंड फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मे बी आप अर्थ हो सकते हैं, वो फायर हो सकते हैं, या आप फायर हैं वो अर्थ साइन है। ओके, कौन है वो पर्सन जो आपको मिस कर रहा है। सबसे पहले नाइट ऑफ वैंड्स से मैंने आपको बता दिया, इंटीमेसी लेवल, अट्रैक्शन लेवल पे ये पर्सन बहुत है। और अभी अगर जो ये पर्सन है ये स्पेशली इस समय आपकी तरफ फौरन भाग के आना चाहता है, इतनी ज्यादा पैशनेट हो रहे हैं। अगर इन्होंने बहुत टाइम तक आपसे अलग रहे हैं, आपसे कंट्रोल कर रहे थे, बहुत टाइम से फिजिकल एक्टिविटीज में नहीं हुए थे, बहुत टाइम से आपसे दूर रहना, अब इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। अब इनको एक अर्ज हो रही है कि ये फौरन आपकी तरफ भाग दौड़ के आना चाहते हैं एंड देन हग यू, किस यू। ओके, वो वाली फीलिंग है कि अब इनसे कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं, इनके सेंटिमेंट फीलिंग अब कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। हाँ, एक टेम्परेरी बेस ये चीजें इनके साथ होती हैं, परमानेंट नहीं है। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में ये पहले भी रहते थे और अभी भी ये वैसे ही रहेंगे। हो सकता है ये आए, आपके साथ चीजें पूरी हो और मे बी ये फिर वापस चले जाएं, इनका कोई भरोसा है नहीं, स्टेबिलिटी नहीं है। एस ऑफ पेंटिकल है, आपको कोई ना कोई, ये जो भी पर्सन आपकी तरफ है ये आपको गिफ्ट विफ्ट बहुत देते होंगे। गिफ्ट है, सरप्राइजेज हैं, डेट पे ले जाना, आपको कुछ ऑफर कर देना, आपको कहीं घुमाने फिराने, पार्टी वार्टी करने ले जाना। और एस ऑफ पेंटिकल से लग रहा है ये जो भी पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, अगर मैं इनकी ट्रेड एंड साइन बताऊं, इनके पास आपको हमेशा कुछ ना कुछ, जब भी ये अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते होंगे ये आपको कुछ ना कुछ ऑफर, गिफ्ट, आपके लिए कोई ट्रिप प्लान करना, आपको कहीं पे घुमाने ले जाना, कहीं पे आपको पार्टी वार्टी पे ले जाना, डेट पे ले जाना, कॉफी डेट पे, इन सब चीजों पे ले जाते हैं। या आपको कुछ ऐसा गिफ्ट करें जो आपके लिए थोड़ा सा सॉलिड कमिटमेंट के तौर हो। ये जो भी पर्सन है ये आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करने के लिए, हमेशा अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए पेंटिकल्स के तौर पे एक ऑफर इनके पास जरूर रहती है आपको देने के लिए, जिससे कि आप मान जाएं। ओके, थ्री ऑफ वैंड्स है, ये पर्सन डिस्टेंस पे है आपसे, आपके ऊपर नजर रखते हैं,
थ्री ऑफ वैंड से ये पर्सन आपके ऊपर नजर रखना, आपको स्टॉक करना, इनकी नजरें आपके ऊपर हमेशा रहती हैं, चाहे दूर हो, बहुत दूर हो, 1 महीने का टाइम हो गया हो, 1 साल का टाइम हो गया हो, हमेशा नजरें आपके ऊपर टिकी रहती हैं। ये आपके ऊपर से अपनी नजरें नहीं हटा सकते। आपके बारे में पता करना, आपकी एक्टिविटीज के बारे में पता करना, आप क्या कर रहे हैं, इस समय क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ उठना बैठना आजकल आपका किन के साथ है, बहुत सी चीजें आपके बारे में पता कर रहे हैं, ऑनलाइन से चाहे पर्सनली किसी के थ्रू, बट जरूर है। थ्री ऑफ हैंड से कोई डिसीजन, कोई आपके बारे में सोचते बहुत हैं, आपके बारे में कोई डिसीजन बनाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि डिले टैक्टिक्स बहुत है, डिले पे डाल देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं। सही टाइम आएगा तो मैं करूंगा, जब सही टाइम आएगा तो मैं ये करूंगा, जब सही टाइम आएगा तब मैं उसको बताऊंगा, जब सही टाइम आएगा तब मैं ये चीज करूंगा, सही टाइम आएगा तब मैं ये चीज ऑफर करूंगा। एक सही टाइम का ये हमेशा वेट करते हैं कि ये जो ऑफर इनके पास है, जो ये प्लान कर रहे हैं, जो एक इनको लग रहा है कि अगर मैं उसकी तरफ जाऊं तो मुझे कुछ ना कुछ तो उसको एक सॉलिड चीज देनी पड़ेगी जिससे कि वो मुझे एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में आप ऐसे ही आके खड़े हो जाएंगे तो नहीं आया ना। तो वही वाली बात है कि सही टाइम का वेट कर रहे हैं, अभी नहीं, अभी प्रोसेस चल रहा है, अभी इनके डिसीजन माइंड में है, ये दूर खड़े होके आपके लिए कोई ना कोई डिसीजन जरूर इनके माइंड में है, लेकिन उसको करना कब करेंगे क्या है वो एक इनके हिसाब से चीजें अभी नहीं है। पेज ऑफ पेंटिकल बॉटम ऑफ द डेक आया है। अगर मैं इनके ट्रेड एंड साइंस से कहूं तो ऑफर ही इतनी छोटी सी होती है इनकी, इतना सोचने के बाद, इतना डिले टैक्टिक्स करने के बाद, इतनी चीजों को पोस्टपोन कर देना, हमेशा वक्त रहते चीजों को ना करना, हमेशा ऑफर होते हुए भी ऑफर ना देना, एक सॉलिड ऑफर दे सकते हैं पर ना देना, हमेशा एक कंसिस्टेंसी रख सकते हैं, एक डिसिप्लिन वे में, एक सीरियस वे में चीजों को रख सकते हैं, फिर भी एक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रहना, बिकॉज ऑफ इंटीमेसी, पैशनेट फीलिंग एंड अर्ज को कंप्लीट करना, ये है। पेज ऑफ पेंटिकल से तो बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि वो ऑफर भी इतनी छोटी सी और पेटी सी होती होगी कि आपको अगर ये करे भी तो इनके पास आपको देने के लिए एक मनाओ पटाओ वाली बात है, थोड़े टाइम के लिए अपना काम निकालने के लिए ये आपको इतनी छोटी सी ऑफर देते होंगे जो शायद आपने ना सोची होगी। मतलब इनका आपको कॉल कर देना, आपकी लाइफ में वापस चले आना, यही एक बहुत बड़ी ऑफर है, इनको ऐसा लगता है। ओके, इनका कॉल करके आपको वापस से कॉल बैक कर लेना ही इनके लिए बड़ी ऑफर है, इससे ज्यादा ये बड़ी ऑफर नहीं है। देते भी होंगे तो छोटी मोटी ऑफर, कॉल कर देना, टेक्स्ट कर देना, टेक्स्ट का रिप्लाई कर देना, आपको हक कर लेना, आपको कहीं पे ले जाना, आपके ऊपर थोड़ा बहुत खर्चा कर देना, आपके लिए हो सकता है कभी फूल ला के दे देना, इनके लिए यही लगता है कि इन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया, जबकि इनको खुद पता है कि आप डिजर्व नहीं करते, और इनको खुद पता है कि इनको इनके पास आपको देने के लिए, ये दिखाते आपके पास क्या है, एस ऑफ पेंटिकल, बहुत बड़ी ऑफर है, ये आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन जब ऑफर देने की बारी आती है तो पेज ऑफ पेंटिकल, इतनी ठुड्डी सी ऑफर आपको देते हैं कि इनको खुद पता है कि ये ऑफर आप डिजर्व नहीं करते, और दूसरी बात, आपकी तरफ भी ऑफर आती होगी तो आप भी शॉक हो जाते होंगे कि ये तुम्हारी ऑफर है मेरे लिए। ओके, तो ये एक पर्सन है, कुछ इस तरीके के ट्रेड एंड साइन इनके जरूर हैं, और जो आपको मिस कर रहे हैं। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि आपकी लाइफ या आपके सर्कल या आपके सराउंडिंग में ऐसा कौन सा पर्सन है जो आपको इस तरीके से रखता है, या उसका इसी तरीके का पैटर्न ही है। ओके, अगर मैं सीधे शब्दों में कहूं तो आपको बहलाने फुसलाने के लिए, वापस आने के लिए कुछ तो देना है ना, तो ये आपके लिए कुछ ना कुछ इस तरीके की हरकत करते होंगे, आपको कार में बैठा लिया, आपको घुमाने लेके चले गए, आपको कहीं शॉपिंग करा दी, छोटे मोटे कुछ दिला दिया, तो इनको लगता है कि मैंने बहुत कर दिया और इसमें इनका काम का फायदा हो जाएगा, जब हो जाएगा तो ये चले जाएंगे क्योंकि इनका मन भर जाएगा। तो इनका एक टेम्परेरी बेस मुझे दिख रहा है, कभी आपको बहुत मिस करते हैं, कभी आपसे दूर जाने का मन करता है, कभी आपकी लाइफ में आते हैं, इतना प्यार और इतना केयरिंग, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, जब करने की बारी आती है तो छुटकू सी ऑफर देते हैं। तो आप भी सोचते होंगे कि क्या यार, कभी तो आओ, तो ढंग से तो करो कुछ।
अगर तो आपने रेजोनेट और मैच कर लिया है कि हाँ यही वो पर्सन है, ये ट्रेड एंड साइन आपके किसी से मिलते हैं जुलते हैं, तो अब जानने की कोशिश करते हैं कि अगर इन पर्सन का ये रवैया है, ये इनके ट्रेड एंड साइन है, ये है वो पर्सन जो आपको मिस कर रहे हैं आजकल या आज के दिन, तो ये क्यों मिस कर रहे हैं, रीजन क्या है, वाई दे आर मिसिंग माई व्यूअर्स, प्लीज मुझे रीजन बताएं, प्लीज मुझे रीजन बताएं, अपने ऊपर फोकस करें, ज्यादा से ज्यादा अपने ऊपर फोकस करें, रीडिंग को क्लेम जरूर कर लें, लाइक जरूर कर लें, शेयर जरूर कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, क्यों क्यों क्या रीजन है, क्यों मिस कर रहे हैं भाई, क्यों मिस कर रहे हैं, क्या मसला है भाई, जब रहना नहीं है फिर छोटी छोटी बातों में जो भी है, ये पर्सनल आप, ये पर्सन आपसे इमोशनल तो नहीं है, इनका अगर आपके साथ कुछ है तो वो बहुत ज्यादा इंटीमेशन, इंटीमेट होने का, अट्रैक्शन होने का, आपके साथ फ्लर्ट करने का, आपके साथ टाइम स्पेंड करने का, आपके साथ घूमना फिरना, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, क्योंकि उस टाइम पे इनको आपकी अर्ज होती है, उस टाइम पे इनको आपकी जरूरत होती है, इनका फ्री टाइम चल रहा होता है, और जब फ्री टाइम चल रहा होता है तो ये घूम के आपकी तरफ वापस आते कि चलो मेरा फ्री टाइम है ना, इस समय मुझे थोड़ा सा चिल करना है, तो चिल करना है ना, तो चलो आपकी तरफ आते, क्योंकि आप अवेलेबल रहते हो। ओके, कुछ इस तरीके के इनके ट्रेड एंड साइन जरूर हैं, ये इनकी मेंटालिटी है आपको लेके। रीजन में देखूं क्यों ये आपको मिस कर रहे हैं, फोर ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, मैंने फोर ऑफ वैंड्स क्यों कहा, रीयूनियन रिकंसिलेशन का होता है फोर ऑफ वैंड्स तो, हाँ तो बात तो वही हुई। फोर ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है, आपसे अलग होना, स्पेशली देख लीजिए नाइट ऑफ वैंड्स के नीचे फोर ऑफ वैंड्स आया है, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो बिल्कुल क्लियर है कि कंट्रोल नहीं हो रहा, स्पेशली रात में, लेट नाइट में जब ये अपने बेड पे जाती हैं तो इनको आपकी अर्ज बहुत होती है, ये हमेशा इमेजिन करते हैं कि काश आप इनके बगल में होते, काश ये आपके साथ रोमांटिक हो पाते, काश ये आपको हक कर पाते, काश ये अपनी फीलिंग जो इनकी अर्ज है उसको मैं कर पाता। ऐसा लग रहा है आप लोगों में दूरी तो है, क्योंकि थ्री ऑफ वैंड से ये डिस्टेंस है, तो ऐसा लग रहा है नो कांटेक्ट, क्योंकि हम देख ही यही रहे हैं कि हु इज मिसिंग, मिस कर रहे हैं, इसका मतलब आप इनके साथ नहीं, और वो चीज इनको बहुत खलती है, ये आपके बारे में सोचते हैं, ओवर थिंक करते हैं, अपने आप को रिग्रेट में लाते हैं, रियलाइजेशन होता है कि अगर आप इस समय नहीं हैं तो क्यों नहीं है, इनको फील हो रहा होता है, आपको छूने का मन कर रहा होता है तो आप होते नहीं हैं, और तब स्पेशली एट नाइट इनको बहुत अर्ज होती है कि आप, मैं अब कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मैं अब कंट्रोल नहीं, मैंने दिन भर काम कर लिया, मैंने अपना टाइम स्पेंड कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन मैं रात में क्या करूं, अब जब मैं खाली हूं तो मैं उसकी यादों से भाग नहीं सकता, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता, मेरी फीलिंग कंट्रोल नहीं हो रही है, मेरी वो अर्ज कंट्रोल नहीं हो रही है, जब भी मैं बेड में आता हूँ, स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है ये उन लोगों की रीडिंग है जिन लोगों के या तो इस पर्सन के साथ फुली एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा है एज अ फिजिकल एज अ इंटीमेसी पार्ट में, क्योंकि ये पर्सन स्पेशली इस चीज को बहुत ज्यादा सोच रहा है, और रिग्रेट इस बात का है कि ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आप लोगों के बीच में परमानेंट नहीं हो पाती है इनकी तरफ से, तो उस बात का भी रिग्रेट है, रियलाइजेशन है कि ये आपके साथ गलत तो करते हैं, लेकिन एक तरफा जो चीजें कंट्रोल नहीं हो रही हैं उसका भी एक बहुत बड़ा है कि इस समय अगर ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इन्होंने बहुत टाइम कंट्रोल करने की कोशिश की, बहुत टाइम इन्होंने अपने अंदर ये फीलिंग दबा के रखी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है लिमिट पार हो चुकी है, अब इनको लग रहा है कि ये अभी क्या तुरंत, क्या अभी तुरंत आपकी तरफ आ जाए, फौरन एक्शन लेके ये आपकी तरफ आ जाए, अपने दिल की बात कह दें और आप भी इनको हाँ कह दें और फलाना ढमकाना सब कुछ हो जाए, इनकी वो वाली फीलिंग है, लेकिन हो नहीं पा रहा है, इसीलिए ये रात में स्लीपलेस नाइट से गुजरते हैं, इनको एंजाइटी भी बहुत होती है, इनको डिप्रेशन भी बहुत होता है, क्योंकि अपनी फीलिंग को सप्रेस कर रहे होते हैं, क्योंकि ये अपने, तो इनको एक अर्ज, एक नीड और दुख, एंजाइटी, डिप्रेशन, हेडेक, इनको फिजिकल इश्यूज हो रहे होते हैं,
हार्मोन चेंजेस हो रहे होते हैं, तो इनको एक थोड़ा सा एक नेगेटिव जोन इनका खुला रहता है और इनको बस ये लगता है कि किसी तरह बस आपको कॉल कर ले, किसी तरह आपकी तरफ आ जाए, कुछ भी हो जाए। रीजन है क्वीन ऑफ पेंटिकल, सेकेंड रीजन इज क्वीन ऑफ पेंटिकल, वो भी एस ऑफ पेंटिकल के नीचे। नो डाउट ये आपकी तरफ जो ऑफर है ये इसलिए भी ये आपको घुमाना फिराना करते हैं क्योंकि इनको ये बात तो पता है, ये आपको पता है प्रॉमिस इतनी बड़ी बड़ी क्यों करते हैं एस ऑफ पेंटिकल से। ये आपके साथ एक न्यू ब्रांड जब बिगनिंग करना चाहते हैं तो ये आपसे बहुत लंबी लंबी छोड़ते होंगे, मैं ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं गाड़ी ले दूंगा, मैं घर बना लूंगा, तुमको अपने घर में रख लूंगा, फिर ये हो जाएगा, फिर हम शादी कर लेंगे तो फिर हमारे बच्चे हो जाएंगे, फिर मैंने फ्यूचर ऐसे सोचा है, फिर मैं बिजनेस ऐसे करूंगा, तुम ये करना, मैं ये करूंगा। बहुत लंबे लंबे सपने आपको दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल से आप छोटी चीजों में सेटल्ड होने वाले हैं भी नहीं। ओके, क्योंकि आप खुद भी बहुत वेल्दी हैं, बहुत रिच हैं, आपकी एक रैपो है, आप सोसाइटी में जानने वाले हैं, काफी विक्टोरियस हैं, आपके अंदर ग्रोथ है, आप फैमिली वाइज बहुत अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हैं, लग्जीरियस या कंफर्ट लाइफ जी सकते हैं, अफोर्ड करते हैं, रहना उठना खाना पीना आपका बहुत अच्छा है। तो आप जैसे बंदे को अपने उसमें रखना, इसका मतलब ये तो नहीं कहेंगे ना कि मैं तुम्हारे लिए झाड़ू ले आऊंगा, अब उसमें आप क्या करेंगे? आपके घर में खुद मेड लगी होगी तो आप क्या करेंगे? उस मेड की सैलरी आप खुद दे रहे होंगे, तो ये एक छोटी बचकानी ऑफर हो जाएगी ना। तो भाई आपको मनाने पटाने के लिए ऑफर तो बड़ी देंगे क्योंकि आप खुद इतने अच्छे खासे स्टेब्लिश पर्सन हैं, रिच हैं, वेल्दी हैं, हर तरीके से सफिशिएंट हैं, इंडिपेंडेंट है, फ्री स्पिरिट है, अपना खर्चा खुद उठाते हैं, तो छोटी मोटी ऑफर तो ये आपको दे के झांसा दे नहीं सकते। तो आपके लिए कोई ना कोई बड़ी ऑफर है क्योंकि ये आपको मानते हैं कि आप बिल्कुल परफेक्ट पर्सन हैं। ओके, ये आपकी ग्रोथ आपकी सक्सेस को इन्होंने विटनेस किया है, इन्होंने देखा है कि आप कैसे पर्सन है, आपका उठना बैठना, आपके बिहेवियर, आपका थॉट, आपके परसेप्शन, ये सारी चीजें इन्होंने नोटिस किया और इनको पता है कि आप बहुत ही डिफरेंट पर्सन हैं, आप जिसकी लाइफ में जाएं ग्रोथ है। तो ये कुछ ना कुछ आपको मनाने के लिए रीजन यही है कि आप बहुत इनसे लाख गुना अपर हैं, अपर हैंडेड है आपका, और इसीलिए ये एस ऑफ पेंटिकल से आपको कुछ ऑफर ऐसी दिखाएंगे या देंगे जिससे कि आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग हो जाए। तो कौन आपको मिस कर रहा है? ये हैं वो पर्सन, और हम रीजन जानने की कोशिश करते हैं। ये और क्या रीजन है, सॉरी, और क्या रीजन है जो ये आपको मिस कर रहे हैं? खोना नहीं चाहते ये आपको, तभी तो ये इन एंड आउट की सिचुएशन में रहते हैं। परमानेंटली ब्रेकअप करके क्यों नहीं चले जाते? इसीलिए नहीं जा पाते क्योंकि इनको ये पता है कि आप बिल्कुल परफेक्ट पर्सन है, आपके साथ रहना इनके लिए भी बेनिफिट है, आपके साथ रहना इनके लिए काफ़ी विक्टोरियस है, आपके साथ साथ इनकी ग्रोथ भी जुड़ जाती है बिकॉज आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं, आपके अंदर वॉर्म है, आपके अंदर आइडिया हैं, आप क्रिएटिव हैं, आप सक्सेसफुल हैं, जिस भी काम में जुड़ते हैं वहाँ मेहनत सक्सेस आना ही आना है। ओके, आप प्रैक्टिकल माइंड हैं, प्लस आप फेमिनाइन एनर्जी हैं, तो इमोशनली भी कहीं ना कहीं हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि आप फुली प्रैक्टिकल हैं। ओके, तो इनको आप में वो परफेक्शन नज़र आती है जो एज अ पार्टनर, एज अ कंपेनियन होनी चाहिए, एज अ फ्यूचर, एज अ गर्लफ्रेंड, एज अ पार्टनर के तौर पे। ओके, तो ये आपको कुछ ना कुछ ऑफर ज़रूर देना चाहते हैं और ये आपको मिस बहुत करते हैं आप जैसे पर्सन को। और रीज़न देखते हैं, बोल नहीं पाते हैं और इनको हमेशा एक अर्ज रहती है आपके साथ रहने की, आपके साथ मिल के रहने की, आपके साथ आपके बारे में आपसे बात करने की, आपके बारे में मतलब ये आपकी लाइफ का पार्ट हमेशा बनना चाहते हैं और आपको अपने साथ रखना चाहते हैं। क्यों ये आपको मिस कर रहे हैं? क्यों ये आपको मिस कर रहे हैं? 9 ऑफ वैंड्स, आपने अपने आप को रिजर्व कर लिया है, इसीलिए ये 3 ऑफ वैंड से दूर से कहीं से आपको नोटिस करके डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन डिले टैक्टिक्स पे डाल रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि 9 ऑफ वैंड से आपने अपने आप को थोड़ा सा डिटैच कर लिया है, कोई टर्म्स एंड कंडीशन आपने इनके ऊपर लगाई है। हो सकता है ये बार बार इन एंड आउट करते हैं, तो इस बार जब इन्होंने ये बात करी और ये आपकी लाइफ से जा रहे थे तो आपने शायद इनको कुछ ना कुछ तड़ी लगाई है और आपने इनसे कुछ ना कुछ डिमांड किया है
कि भाई पहले ये बात पहले होगी क्लियर, वरना तो जा रहे हो तो आपकी परमानेंट जाना, वापस मत आना। और आपने अपने आप को हाई बाउंड्री आपने क्रिएट कर दी और आपने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया। ओके, और इसी रिजर्व हो जाना आपका, इतना डिस्टेंस पे कर लेना, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर लेना, जल्दी जल्दा इनको अप्रोच ना करना, आपका कुछ भी रिएक्ट ना करना, आपका इनकी तरफ बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हो जाना। इसीलिए 3 ऑफ वैंड से कहीं दूर खड़े होके आपको नोटिस करते हैं, डिसीजन लेते हैं, फिर उसको पोस्टपोन करते हैं, डिले करते हैं। वो इसीलिए क्योंकि इनको पता नहीं कि आपकी तरफ कैसे हैं, और इसी वजह से ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि आप इनसे अलग हो गए हैं। आपका अलग होना, आपका अपने ऊपर काम करना, दिन पे दिन अपने आप को सक्सेसफुल लाना, और ऐसे पर्सन को खो देना, अपनी लाइफ से चले जाना, इनके लिए बड़ी दिक्कत की बात हो रही है। और प्लस इनकी खुद की फीलिंग्स को कंट्रोल करना अब इनसे हो नहीं रहा है। ओके, सबसे बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं रीजन देखूं कि आपको क्यों मिस कर रहे हैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपके जैसा गिविंग पर्सन इन्होंने नहीं देखा। आपने शायद इनकी फाइनेंशियल बहुत मदद करी है, शायद आपने इनको, आप खुद इतने वेल्दी हैं लेकिन आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है, हर तरीके से सपोर्ट किया, हमेशा इनके लिए अवेलेबल रहे, और आपका पलड़ा ना इनसे भारी है। आपने शायद इनके लिए बहुत कुछ करा है, और इन्होंने आपकी तरफ, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल, इन्होंने तो आपकी तरफ कुछ किया ही नहीं। पेज ऑफ पेंटिकल के नीचे 6 ऑफ पेंटिकल आया है। इन्होंने, इनके पास तो कभी आपको देने के लिए कुछ था ही नहीं, और आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं। आप तो इनको, आपने इतना कुछ कर दिया और इन्होंने आपको इसके रिटर्न में कुछ दिया ही नहीं। तो आप दोनों के बीच में चीजें बैलेंस कभी हुई ही नहीं, बराबर में हुआ ही नहीं। तो ना ही यहाँ पे बैलेंस क्रिएट कर पाए, ना ही आपको सपोर्ट कर पाए, और एक ऐसे इंसान को खो दिया जो हमेशा इनके सपोर्ट में था, इनके लिए पैथ था, हमेशा इनको हर तरीके से मदद करता था। तो ये आपको क्यों मिस कर रहे हैं, ये आपके और अपने बीच में जो बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाए, जो इक्वल गिव एंड टेक नहीं आपके साथ कर पाए, आपके रहते रहते आपको वो नहीं दे पाए जो आप डिजर्व करते थे, जो आपकी डिमांड है वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनके पास आपको देने के लिए कुछ है ही नहीं। पटाने के लिए तो है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 1 महीने, पटाने के लिए तो ये बड़ी बड़ी बातें तो इन्होंने आपके साथ की हैं, लेकिन एक्शन के नाम पे इतने छोटी सी चीजें हैं जो आपको कभी बैलेंस, आपको लगा कि आपको तो इक्वल गिव एंड टेक कभी मिला ही नहीं। जितना मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ वो तो इसने कभी दिया ही नहीं, उसका थोड़ा सा भी नहीं दिया, 3/4 भी चीजें नहीं दी, खाली बातें हैं, सिर्फ बातें हैं और सिर्फ बातें ही हैं। ओके, तो वो चीज यहाँ नजर आ रही है, और इसीलिए ये चीज ये भी महसूस कर रहे हैं, और इसीलिए ये अब आपको मिस कर रहे हैं। ओके, ये आपको मिसिंग एनर्जी इसीलिए आ रही है क्योंकि ये वो रीजन है जिसकी वजह से ये आपको मिस कर रहे हैं। अगर यही वो रीजन है तो इनको क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ट्स क्यों आया है, 4 ऑफ सॉर्ट्स यहाँ क्यों आया है, वाई दिस पर्सन मिसिंग माई व्यूअर्स, यहाँ पे रीजन में 4 ऑफ सॉर्ट्स क्यों आया है, 4 ऑफ सॉर्ट्स यहाँ क्यों आया है। डेथ कार्ड, एंडिंग कर दी आपने, रिश्ता ही खत्म हो गया, और इनको आपके साथ न्यू ब्रांड बिगनिंग करनी है। आपने रिश्ता खत्म कर दिया या इन्होंने, जो भी है, आप दोनों के बीच में एंडिंग आ गई, और ये एंडिंग अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि इनको लग रहा है कि मैंने पर्सन भी खो दिया, मैं फीलिंग करता था, मैं इससे पैशनेट था, मेरा इसी के साथ सब कुछ था, वो भी चला गया, ये रिजर्व हो गई, हम इक्वल नहीं कर पाए, मैं इसको कुछ भी नहीं दे पाया, रिश्ता ख़त्म हो गया, मुझे नई शुरुआत करनी है, मैं चाहता हूँ कि ये सब कुछ भूल जाए और मेरे साथ दोबारा चीज़ें शुरू कर दे, मुझे एक चांस दे, मौका दे, हम फिर से एक न्यू ब्रांड बिगनिंग कर सकते हैं, हम सब कुछ पहले जैसा कर सकते हैं। ये इनकी सोचें हैं। ओके, तो ये क्यों आपको मिस कर रहे हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में रिश्ता खत्म हो चुका है, मगर फिर भी इनको है कि ये एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं, इसीलिए आपको मिस कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स। देख लीजिए, आप इतने परफेक्ट पर्सन थे, आपने इनके लिए सब कुछ किया, लेकिन किंग ऑफ सॉर्ड्स से ये हमेशा आपको एक रूड, डिटैचमेंट, एक बहुत ही स्टबन पर्सन, बहुत ही जिद्दी, अना और अड़ियल पर्सन थे। इन्होंने हमेशा अपनी चलाई, अपनी ही करी और अपनी ही करते रहे। ओके, इन्होंने हमेशा अपने आप को डिटैच रखा,
अपनी सिचुएशन में आपसे सब कुछ इन्होंने अटेंशन गेन की, अपना फोकस अपनी तरफ कर लिया, आपको हमेशा अपने काम से डिस्ट्रैक्ट किया, हमेशा ज़्यादातर ये आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देते थे, अपने आप को डिस्टेंस पे रखते थे आपके साथ, आपको थोड़ा दूर रखते थे। मोस्ट ऑफ द टाइम इन्होंने यही चीज की होगी कि आपको हमेशा अपने से दूर कर देना, खुद आपके दूर चले जाना, साइलेंट ट्रीटमेंट देना जब अपने मन की नहीं आपने की। अगर जिस किसी दिन आपने अपना चलाने की कोशिश की, अपने हिसाब से सिचुएशन किया या अपनी मर्जी की कुछ चीजें की और इनको इग्नोर किया, इनका मूड उखड़ जाना है, हमेशा नाक में गुस्सा रहना, हमेशा शॉर्ट टेम्पर रहना, हर छोटी छोटी बात पे इनका मुंह फूल जाता था, हर छोटी बात पे इन्होंने आपको बहुत चीखा चिल्लाया है, हमेशा ये आपको डाउट की नजर से देखते हैं, आपके कैरेक्टर पे उंगली उठाते होंगे। तो ये कुछ चीजें, ये कुछ पैटर्न इनके रहते होंगे। इनके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, ये कभी तो एकदम बहुत प्यार और कभी तो एकदम से डिटैचमेंट, एकदम से चीखना चिल्लाना। ओके, मगर ये जिद्दी, इतने जिद है, इतना जिद है, ईगो बहुत ज्यादा है, ईगो बहुत ज्यादा है इनका, माफी नहीं मांगना, अपनी गलती भी नहीं मानना और सामने वाले से एक्सपेक्ट करना कि वो उनसे माफी मांगेगा क्योंकि उसने इनके साथ गलत किया है। तो एक विक्टिमाइज प्ले करना और बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाना कि ठीक है रफा दफा करो, ब्रेकअप करता हूँ, मुझे नहीं रहना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो कुछ इस तरीके की इन्होंने हमेशा आपके साथ सिचुएशन बनाई और ये इसीलिए आपको मिस कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है, इनको क्लैरिटी है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल से आप वो परफेक्ट पर्सन हैं, ये आपको बहुत परफेक्ट पर्सन मानते हैं और इनको, ये आपको इसलिए भी बहुत मिस कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने आपके साथ बहुत ज्यादा गलत किया है। इनका बिहेवियर, इनका एटीट्यूड, आपको ट्रीट करने का तरीका बिल्कुल भी सही नहीं था। इनका जो मिजाज है आपने ही झेला है और कोई झेल भी नहीं सकता। इनका जो तरीका है अपने पार्टनर को जिस तरीके से भी रखना, हमेशा डिटैचमेंट में रखना, उसको एक साइलेंट ट्रीटमेंट देना, लेफ्ट आउट कर देना, उसको जब जरूरत हो तो कभी भी उसके साथ ना रहना, हमेशा एक रूड, हमेशा एक उल्टा जवाब देना, इस तरीके के बिहेवियर में कोई भी पार्टनर किसी को इतने टाइम तक नहीं झेलता है, आपने झेला है। ये आपको इसीलिए बहुत मिस कर रहे हैं। ओके, और इनको क्लैरिटी है कि आप कौन हैं, कैसे हैं और आप इनके लिए क्या मायने रखते हैं। ओके, इसीलिए ये आपको मिस कर रहे हैं। और रीजन देखते हैं, 9 ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्यों आया है रीजन में, 9 ऑफ वैंड्स यहाँ रीजन में क्यों आया है, 9 ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्यों आया है। ओके, 9 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ कप्स। इन्होंने आपको कई बार रिजेक्शन फील कराया है। ओके, बहुत बार इन्होंने आपको रिजेक्ट किया है। ऐसे ही आप रिजर्व नहीं हो गए हैं, ऐसे ही आपने हाई बाउंड्री नहीं क्रिएट कर ली है। इन्होंने मल्टीपल टाइम, मैंने पहले ही कहा कि इन्होंने किंग ऑफ स्वॉर्ड से इन्होंने इस तरीके की चीजें की होंगी आपके साथ, इनका बिहेवियर इस तरीके का होगा, इनका एटीट्यूड, ईगो, इतना जिद्दीपना इनका इस तरीके का होगा कि आप झेल गए होंगे, इन्होंने आपको झेलाया होगा और आपको कभी कभी समझ में भी नहीं आता होगा कि ये पार्टनर होते हुए ये कैसे रहते हैं, बिकॉज औरों के यहाँ तो ऐसा नहीं होता। और लोगों को आप देखते होंगे, कपल्स को, और एक अपने आप को देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि मैं तो सिर्फ नाम का हूँ या मैं तो सिर्फ नाम की हूँ, मेरा पार्टनर तो कहाँ है मुझे ये भी नहीं पता, हमेशा गुस्सा, हमेशा लड़ाई ही चलती रहती है, हम कहाँ हैं, हमें एक दूसरे की खबर नहीं, पता नहीं। क्योंकि सामने वाला इतना ईगो में आ जाता है कि वो फिर जो 2 दिन की लड़ाई 4 दिन में सिमट सकती थी उसको 2-2 महीने खींच लेता है। तो ये सब कुछ चीजें हैं और इन्होंने आपको मल्टीपल टाइम रिजेक्ट दिया और इस बार ऐसा लग रहा है कि आपने भी इनको रिजेक्ट करके, या इन्होंने इस बार अगर आपको रिजेक्ट किया और आपको छोड़ के ये चले गए थे, तो आपने अब एक हाई बाउंड्री क्रिएट कर दी कि भाई आना हो तो सही तरीके से आओ, अपनी चीज़ों को सही करो, अपनी आदतों को सही करो, अगर मेरे लिए सीरियस हो तो कमिटमेंट दो, सही में एस ऑफ पेंटिकल से अगर तुम्हारे पास मेरे पास कुछ ऑफर है तो वो ऑफर मुझे दो, पेज ऑफ पेंटिकल से जो दो मुझे छोटे पेटी इशू में मुझे ऑफर कर देते हो, एक सॉरी, एक थोड़ी सी माफ़ी, एक कॉल कर देना, ये मेरे लिए इक्वल गिव एंड टेक वाली बात नहीं है। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि आपकी जो ये, इनको ये बात पता चल रही है, ये आपको इसलिए भी मिस कर रहे हैं क्योंकि इनको एक रिजेक्शन का बहुत बड़ा डर है, क्योंकि ईगो तो है, एक मेल ईगो हर्ट तो होती है और ये कभी झुक के आपके सामने इस तरह आए नहीं है,
तो इनको ऐसा लग रहा है कि 9 ऑफ वैंड से अगर आपने इनको डिटैच किया और आप रिजर्व हो गए, अब आप इनको आने नहीं दे रहे जल्दी जल्दा, तो इनको लग रहा है कि इनको एक रिजेक्शन फील हो रही है, इनको एक रिजेक्शन का बहुत बड़ा डर लग रहा है, और इनको ये चीज़ भी लग रही है कि अब आपकी लाइफ में ना ये प्रायोरिटी नहीं है, आपने अपना फोकस बदल लिया है। बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल से आपके पास और भी मसले हैं काम करने के लिए, यही नहीं है। ओके, तो बिल्कुल ये रीजन है और इसीलिए ये आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। ओके, लास्ट में देखूं तो यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल को बॉटम ऑफ द डेक क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओ माय गॉड, मल्टी टाइम हर्ट किया है इन्होंने, बहुत हर्ट किया है, एक एक्सट्रीम लेवल होती है, इन्होंने आपको उतना हर्ट किया है। थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है एज अ पर्सन, एज अ फैमिली, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज अ करियर और इवन अदर थिंग्स ऑल्सो। इनका मिजाज, इनके थॉट्स, इनकी तरीका, ओके, इनका मेल ईगो भी एक थर्ड पार्टी हो सकता है, बट हो सकता है इनका थर्ड पार्टी एज अ पर्सन भी कुछ लोगों के लिए हो। 3 ऑफ सॉर्ड से इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में रखा, हमेशा थर्ड सिचुएशन में रखा, और उसमें से भी आप सबसे लास्ट थे। आपको मल्टीपल टाइम हर्ट किया इन्होंने, कभी भी आपके और अपने बीच में बैलेंस नहीं बना के रखा। वो इसीलिए बैलेंस नहीं बना पाए क्योंकि थर्ड चीज इनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, और उसके होते हुए आपको बैलेंस करना नामुमकिन है। चार तरफ ये बैलेंस नहीं कर सकते, इतने मल्टीमीडिया सेट फोन तो है नहीं। ओके, और हमेशा आपसे लेके किसी और को ये देते थे, आपसे ले लिया किसी और के लिए कुछ कर दिया, आपसे ले एनर्जी गेन कर ली, खुद पे यूज कर ली, आपसे पैसे ले लिए किसी और पे खर्च कर दिए, अपनी अयाशी या अपने दोस्त, अपने जो भी कुछ भी हो सकता है, थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है। बट इसीलिए ये बैलेंस नहीं कर पाए क्योंकि इनके लिए हमेशा थर्ड चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, और इसी चीज ने आपको मल्टीपल टाइम हर्ट किया। आप काफी हार्ट ब्रोकन है, ये बात इनको पता है, दिल इनका टूटा है, और कहीं ना कहीं इनको भी इस समय हर्ट हो रहा है। इन्होंने जो आपके साथ किया है उस चीज का है इनको अब रियलाइज हो रहा है, शायद पहले नहीं था बट अब हो रहा है, क्योंकि अब ये आपको मिस कर रहे हैं। अब आप, क्योंकि अब इनकी रीच में नहीं है, अब आप इनके कांटेक्ट में नहीं है, अब आप इनको कांटेक्ट में आने भी नहीं दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब आप आने भी नहीं दे रहे हैं, तो सबसे बड़ा हर्ट मोमेंट इनके लिए ये एक बहुत बड़ा था। शायद इनको गुमान नहीं था कि आप इनको हमेशा के लिए शायद इनको छोड़ देंगे, या इतना टफ होगा आपके लाइफ में वापस आना ये सब करने के बाद, क्योंकि इन्होंने मल्टीपल टाइम ये चीज की होगी। इनका बिहेवियर ही ऐसा है कि इन्होंने कई बार ऐसी हरकतें की होंगी, ऐसा मिजाज, ऐसा आपको ट्रीट किया होगा, लेकिन इस बार इतना टफ हो जाएगा इनके लिए आपकी लाइफ में वापस आना, अप्रोच करना, ये इन्होंने नहीं सोचा था। ओके, तो बहुत है बड़ी बात है कि ये आपको क्यों मिस कर रहे हैं, ये आपको इसीलिए मिस कर रहे हैं। तो कौन आपको मिस कर रहा है, ये है वो पर्सन, ये है वो रीजन जिसकी वजह से ये आपको मिस कर रहे हैं। और क्लैरिफिकेशन, कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं। कुछ भी आपको पूछना है, जानना है, तो आप अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। जो भी आपके डाउट हैं, आपको पर्सनली गाइडेंस लेनी है, अपनी डिटेल सेंड करिए, आप अपने क्वेश्चन पूछिए, और उसके बाद अपने लिए अगर आपको लगता है कि रीडिंग सच में आपसे रेजोनेट कर रही है और इसके बिहाफ पे आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो ज़रूर पूछिए। मैं अवेलेबल हूँ आपको गाइड करने के लिए भी, हेल्प करने के लिए भी, चाहे आप सिंगल क्वेश्चन पूछें और चाहे डिटेल सेशन पूछें, तो आई एम अवेलेबल। ओके, एंड रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और लोगों से भी शेयर करें जिनकी लाइफ में अगर ये प्रॉब्लम चल रही है और आपको लगता है कि ये रीडिंग उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, तो प्लीज़ अपने फैमिली, फ्रेंड सर्कल या